हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई, जैसे कि आप सबको पता, हमारा जो एसएससी स्टेनो 2025 का फाइनल रिजल्ट है एफआरटीए वाला, वो डिक्लेयर कर दिया गया काफ़ी वेट करने के बाद। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा उन सभी बच्चों को जिनका नाम इस एफआरटीए में आया हुआ है। और काफ़ी स्टूडेंट खुश भी होंगे और काफ़ी स्टूडेंट निराश भी होंगे। और जो स्टूडेंट निराश है उनमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि मेरा जो एफआरटीए फर्स्ट जो हमारा 18 तारीख को रिजल्ट आया था, 18 जून को, तो उसमें मेरा भी नाम था, जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बीआरओ में मेरा नाम था। तो अब जो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया एफआरटीए लास्ट जो अभी रिवाइज एफआरटीए आया था, उसमें मेरा नाम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी स्टूडेंट है जिनका नाम नहीं है एफआरटीए में। सबसे पहले तो देखो, उन सबको मैं बोलना चाहूँगा, बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपका नाम आया वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर आपका नाम अभी आया तो कल भी आ सकता है। सबसे पहले माइंड में पॉजिटिविटी रखना, बिल्कुल नेगेटिव नहीं जाना। सबसे पहली चीज़, मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि वीडियो थोड़ी लेट हो गई, और एक दो दिन से मैं एक्टिव भी नहीं था चैनल पे, क्योंकि थोड़ा बिजी हो गया था। और फिर अचानक से रिजल्ट आया, फिर मुझे फ़ोन आया कि भाई ऐसा ऐसी बात हो गई, तो थोड़ा उसकी वजह से भी नहीं बना पाया मैं वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले बोलना चाहूँगा सभी बच्चों को जो सिलेक्ट नहीं हो पाए और जिनका नाम एफआरटीए में पहले था और अब नहीं है, वो क्या करें, वो उन्होंने अब किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं आप सबको बता दूं, जो हमारा एफआरटीए है, एफआरटीए का मतलब यही है, फर्स्ट राउंड टेंटेटिव एलोकेशन, ऐसे ही कुछ नाम से है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहली चीज़ तो ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब जो हमारे डिपार्टमेंट्स है जिसमें बच्चे सिलेक्ट हो रखे हैं, उनमें इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। उसमें अगर कोई वैकेंसीज बचती है, फिर जो पॉइंट से रहे हैं बच्चे, क्योंकि एक स्टूडेंट का मेरे पे कमेंट पे आया था कि भाई, मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ आप सबके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ता। ठीक है, तो उसमें एक स्टूडेंट का कमेंट था कि भाई मैं पॉइंट से रह गया, .4 से रह गया था, रह गया तो आपका क्या हुआ। तो भाई देखो, मेरा भी ऐसे ही है, .4 या .3 से मैं भी रहा हूँ। तो अब जो जो इतने कम नंबर से रहे, सबसे पहली चीज़ तो उनको अभी अपॉर्चुनिटी है, उनके पास अभी चांस है कि हाँ, उनका हो सकता है फाइनल में। वो तब होगा अगर जब जो डिपार्टमेंट में किसी के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, कोई मेडिकल में रह जाता है, ठीक है, या किसी के फेक डॉक्यूमेंट्स है। ठीक, तो उसकी वजह से जो सीट वैकेंट रहेगी उसको भरा जाएगा। इसी को माइंड में रखते हुए जो हमारा एसएससी है, उसने एफआरटीए निकाला था। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट ऐसा बोले कि भाई पैसा चला है, पैसा चला है, पहले वैसे ही रिजल्ट लेट था, एसएससी ने खूब पैसा खाया है, और काफ़ी स्टूडेंट पैसे देके लग रहे हैं। तो देखो, मैं ये नहीं बोलता ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि हाँ ऐसा हुआ है। ठीक है, तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि देखो, पहली चीज़ तो अगर उन बच्चों का सब कुछ ठीक था, तो कहीं न कहीं हमारी एसएससी की गलती थी वहाँ पे। ठीक है, कि उन्होंने जो हमारा स्किल है वो ढंग से चेक नहीं किया। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जैसे उन बच्चों ने केस डाला कि भाई हमारा जो स्किल है वो अच्छे से चेक नहीं हुआ, एक बार अच्छे से चेक किया जाए, तो वो बच्चे पास हो गए। ठीक है, अब ऐसे हर साल होता होगा कि हर साल कहीं न कहीं बच्चे बोलते होंगे, अरे रिज़ल्ट आ गया, फाइनल हो गया, मेरा नहीं हुआ, शायद मेरा स्किल अच्छा नहीं गया। ठीक है, तो अब जो बच्चे पास नहीं हुए, तो अब वो भी तो बोलेंगे दोबारा से कि क्या पता हमारा भी स्किल सही गया हो, तुमने अच्छे से चेक नहीं किया। वो दोबारा से अपनी कंप्लेंट फाइल करेंगे। मेन चीज़ पता क्या है? मेन चीज़ है एसएससी की गलती। ठीक है, एसएससी को एक तो पहले से हमारा रिजल्ट इतना लेट था, तो बिल्कुल अच्छे से चेक करके सब कुछ देना चाहिए। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जैसे काफ़ी पहले भी सुना था मैंने कि स्टूडेंट पास हो जाता है, ठीक है, उसके बाद उसका रिश्ता हो जाता है या फिर कई चीज़ें हो जाती है, और बाद में पता चलता है कि एसएससी गलती की वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो उसमें कहीं न कहीं जो स्टूडेंट है वो डिप्रेस हो जाता है। कोई भी पर्सन हो डिप्रेस ज़रूर होगा भाई, कि अभी अपॉर्च्युनिटी थी और अभी ऐसा हो गया। आप लोग समझ सकते हो ये चीज़, पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं, मगर गाँव देहात में या फिर रिश्तेदारों में ये चीज़ नहीं समझी जाती कि हाँ भाई, ऐसा कुछ हुआ होगा। वो तो उन्होंने तो ये बोलना, झूठ बोला होगा कि बंदे ने कि पास हुआ है या फेल हुआ है। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि देखो, ये सब चीज़ें अभी साइड में रखो। बिल्कुल इस चीज़ के पीछे डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं। अपने माइंड में ये लाने की ज़रूरत नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है या फिर क्या होगा, कैसा होगा। मैं एक चीज़ बोलूँगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है? होप सो जो बीआरओ में इस बार पास नहीं हो पाए, क्या पता उनको अगले साल और भी अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए। सीधा 4600 ग्रेड पे मिल जाए, 4200 ग्रेड पे मिल जाए। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखो। मेरा बोलने का मेन मोटिव यही है कि क्या पता जो बीआरओ में सिलेक्ट नहीं हुआ या फिर किसी और डिपार्टमेंट में सिलेक्ट नहीं हुआ, उसके लिए वो अपॉर्च्युनिटी थी नहीं। क्या पता वो उससे भी बड़ा अफ़सर बन जाए या फिर उससे भी बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिल जाए उसको। तो डिप्रेस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपके माइंड में बस ये रहना चाहिए, अगर मैंने इस साल किया तो अगले साल भी ज़रूर करूँगा। ठीक है? बस थोड़ी-सी और मेहनत करनी है। ठीक? तो जिस तरीके से मैंने बोला था कि भाई इस साल मैं मेहनत नहीं कर पाया, क्योंकि मकान बन रहा था, आपको पता है कि उस चक्कर में मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। तो बट अब ये है कि 1 महीना बचा हो मेरे पास, तो अब तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ-साथ तैयारी करेगा और कोशिश करेगा कि इस बार भी हमारा जो नाम आए वो अच्छे डिपार्टमेंट में आए। और ये मत सोचो कि भाई क्या हुआ, कैसा हो गया। ठीक है? छोड़ो, जो हो गया, हो गया।
ठीक है। अगर फिर भी किसी को फाइल करनी हो कंप्लेंट कि भाई मेरे साथ नाइंसाफी हुई है या फिर कुछ, तो आप लोग अपने जो हमारा लीगल प्रोसीजर है आप उसके थ्रू कर सकते हो, जो भी करना हो चाहते हो, ठीक है। मैं किसी को मना भी नहीं करूँगा, ठीक है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, देखो लाइफ में ना हमारी जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें फेलियर एक आम बात है। अगर आप उसको सोच के डिप्रेस हो जाते हो तो कहीं न कहीं आपकी गलती है, ठीक है। आपके माइंड में बस ये रहना चाहिए कि अगर मेरा नाम इस बार आ गया तो अगली बार भी ज़रूर आएगा, या अगर नहीं आ पाए तो अगली बार मैं लेकर दिखाऊँगा। ये रहना चाहिए हमारी स्टूडेंट लाइफ में, तभी आप लोग कामयाब होगे। अब डिप्रेस होके बैठ जाओगे, नहीं पढ़ोगे, कुछ नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा, देखो बुरा तो मुझे भी लगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ या फिर मुझे बुरा नहीं लगा कि मेरा नाम हट गया। सबको बुरा लगता है भाई, पूरे साल की मेहनत होती है, खुशियाँ होती है घर की। घर वालों को बता चुके थे कि हाँ भाई नाम आ चुका है, ये आ चुका। घर वाले भी कहीं न कहीं दुखी हैं। बट ये है कि हमने पॉजिटिव रहना है, ठीक है। डिप्रेस होके हम, अगर मैं डिप्रेस हो जाऊँगा तो मेरी फैमिली अलग से डिप्रेस हो जाएगी। या रेस्टोरेंट का ही आजकल वैसे भी नीट का एग्जाम तो आपको पता है, 20 स्टूडेंट ने जो बोल रहे हैं कि सुसाइड किया, तो फैमिली कहीं न कहीं प्रेशराइज़ भी हो जाती है कि कहीं हमारा जो बच्चा है वो ऐसे कोई हरकत ना कर ले। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है? अपने घरवालों को भी टेंशन नहीं देनी, आपने खुद ने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? तो होप्स आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। और मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि मुझे पता है कि भाई हर स्टूडेंट को बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगा। बट ये है कि मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ, जो जो इस रिजल्ट को देख के डिमोटिवेट हुआ है या फिर उसके माइंड में थोड़ी नेगेटिविटी आई है, उसको मैं दूर करना चाहता हूँ, ठीक है? वो कहीं गलत कदम ना उठा ले या फिर कुछ ऐसा गलत ना कर दे कि वो कहीं न कहीं उसको नुकसान दे। तो ऐसा ना करो, ठीक है? मैं ये बोलूँगा आप सबको, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो जो हो गया हो गया। अब आप आगे की तैयारी जारी रखो, 2026 की तैयारी अच्छे से करो। तुम्हारे साथ मैं भी हूँ, ठीक है? जैसे तुम हो वैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है? तो जैसे आप लोग तैयारी करो वैसे मैं भी करूँगा, ठीक? और साथ में कोई ना कोई पोस्ट लेके चलेंगे, ठीक है? बस ये है कि अपने बिल्कुल माइंड को पॉजिटिव रखना है। और जैसे मैंने बोला, हमारा जो लास्ट मंथ की जो हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, वो हमारी सिर्फ इंग्लिश और रीजनिंग, इस 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है? मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इन दोनों में अगर आपकी पकड़ अच्छी है, क्योंकि देखो इस बार हमारा जो है सेक्शनल टाइमिंग है। सेक्शनल टाइमिंग में जो हमारे पहला का जो कट ऑफ रहती है ना, उतनी नहीं जाएगी, उससे कम रहेगी कट ऑफ। तो आपका माइंड में ये रहना चाहिए, आप जितने अटेम्प्ट करो वो 100% सही रहना चाहिए, ठीक है? इस बार हमें कट ऑफ कम देखने के लिए मिलेगी, जहाँ तक मुझे अंदाजा लगता है, क्योंकि हमारे टाइमिंग है इस बार, सेक्शन टाइमिंग है। क्योंकि पहले क्या क्या करते थे स्टूडेंट, जैसे हमारा रीजनिंग सेक्शन है, उसमें पूरा टाइम दे देते थे और 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते थे। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार फिक्स टाइम है, 30 मिनट में आपको इतने क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक है? अगर मुझे पता है 50 के 50 तो बहुत मुश्किल होता है करना, क्योंकि पेपर अब जो है लेंथी आ गया, लेंथी आता है, ठीक है? अगर आपको 40 से 45 स्कोर बन रहा है फिर भी, तो भाई बेस्ट स्कोर है, ठीक है? अगर 40 तक बन रहा है तो वो भी ठीक है। बट ये है कि 35 से कम नहीं जाना चाहिए तुम्हारा रीजनिंग में स्कोर, और एक्यूरेसी 100% रहनी चाहिए। और जो हमारा इंग्लिश का सेक्शन है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपका जो सिनोनिम एंटोनिम हो गया, मतलब वोकैब सेक्शन हो गया, ग्रामर हो गया, पीक्यूआरएस हो गया, कंप्रीहेंशन हो गया, ये इस चीज़ पे पकड़ अच्छी रखनी है। इस चीज़ पे पकड़ का मतलब आपको सिर्फ अब क्वेश्चंस लगाने हैं, चाहे आप मॉक टेस्ट लगाओ, चाहे प्रीवियस ईयर के कोई सा भी पेपर लगाओ, सीजे लगाओ, सीएचएस लगाओ, एमटीएस लगाओ, स्टेनो लगाओ, हमारा जो फेस के एग्जाम्स हो गए, डीएसएसबी के लगाओ, कोई सा भी टेस्ट लगा सकते हो, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? लास्ट टाइम पे जो मॉक टेस्ट जितने ज्यादा करेगा, कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट उतना ही ज्यादा मिलेगा, ठीक है? बस एक चीज और बोलूंगा, जो हमारी वोकैब सेक्शन है उसमें अपना प्रीवियस ईयर 100% रखना सारा, ठीक है? अब मेरे पास भी 1 महीना बचा हुआ है, अब थोड़ी बहुत अपनी मेहनत करूंगा और अब एक बार फिर से आप सबके साथ तैयारी करूंगा। अगर सब कुछ ठीक रहा और अपनी मेहनत ठीक रही तो कहीं ना कहीं हम एक बार इस बार शीट पक्का लेकर जाएंगे, ठीक है? अपने माइंड में ये रखो और नेगेटिव नहीं होना। अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो तो बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना कि भाई क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसा हो गया, ठीक है? अपना हमेशा पॉजिटिव रहो, आज नहीं तो कल, मगर लेना है, ये रहने चाहिए माइंड में, ठीक है? एक बार फिर से बोलना चाहूंगा उन सब बच्चों को कांग्रेचुलेशन जिनका सिलेक्शन हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है वो आगे मेहनत जारी रखो, ठीक है? आज नहीं तो कल जरूर होगा, बस आपकी जो मेहनत है वो बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए, ठीक? और जो बच्चे पॉइंट से रहे हैं उनको अभी चांसेस है मेरे ख्याल से, वेटिंग लिस्ट जारी करेगी एसएससी, अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो, ठीक है? तो आप लोग इतना भी ज्यादा डिप्रेस मत हो, बस एक थोड़ी बहुत उम्मीद है उसको अभी साइड में रखो। आप सिर्फ फोकस रखो 2026 के एग्जाम में, पोस्ट अच्छी खासी बढ़ेंगी, ठीक है? अभी हमारा जो नोटिस है वो जरूर आएगा कुछ दिनों में ही कि हमारी जो एग्जाम डेट है इस दिन है, 1 महीना है, 1 महीना 10 दिन ऐसे कुछ बचा हुआ टाइम, तो उस पर ज्यादा फोकस करो। और जैसे मैंने बोला, इंग्लिश और रीजनिंग पकड़ बना के रखो, वही बाजी मारेगा, ठीक है? जीएस तो इतना पढ़ ही लिया होगा कि आप लोग 15 से 20 नंबर आराम से ले आओगे, ठीक है? अगर आपका स्कोर 150 तक भी आएगा इस बार तो काफी अच्छा स्कोर आएगा, ठीक? तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स और बी पॉजिटिव, ओके?